प्रश्न संख्या 6 से लेकर 12 तक के प्रश्नों में हमें f के सभी असांतत्य के बिंदु ज्ञात करने हैं। असांतत्य के बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस फलन के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर देखेंगे कि ये फलन संतत है अथवा संतत नहीं है। जिन बिंदुओं पर असंतत होगा उन बिंदुओं को कहा जाता है असांतत्य के बिंदु। तो हमें फलन के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर देखना है कि संतत है अथवा नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 देखो, f(x) बराबर दे रखा है 2x + 3 यदि x का मान 2 के बराबर और 2 से छोटा हो। f(x) बराबर 2x - 3 यदि x 2 से बड़ा हो। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे इस फलन का प्रांत। प्रांत क्या होता है, x के मानों का समुच्चय। तो ये रहे x के मान, x 2 से छोटा है मतलब x 2 से छोटी वास्तविक संख्या है, x 2 से बड़ा है मतलब x 2 से बड़ी वास्तविक संख्या है, x 2 के बराबर भी है तो x से 2 से छोटी वास्तविक संख्या भी है, 2 से बड़ी वास्तविक संख्या भी है और 2 भी है। इसका मतलब सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को लिखा जाता है r के द्वारा। तो इस फलन का प्रांत हो गया r अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो प्रांत के प्रत्येक बिंदु के लिए या x के सभी मानों के लिए यहाँ पर फलन 1 नहीं है। 2 से छोटे मानों के लिए तो फलन ये है और 2 से बड़े मानों के लिए फलन ये है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जब x का मान 2 से छोटा हो तब ये फलन संतत है या नहीं। उसके बाद चेक करेंगे जब x का मान 2 से बड़ा हो तब ये फलन संतत है या नहीं। तो स्थिति नंबर 1 लिखते हैं, स्थिति फर्स्ट, जब x 2 से छोटा हो। और इस स्थिति के लिए देखो फलन कौन सा है, इस स्थिति के लिए फलन f(x) बराबर है 2x + 3। x 2 से छोटा हो, इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर 2x + 3। अब 2 से छोटा कोई भी मान हो, उन मानों के लिए जब हम संतत चेक करेंगे तो हम ज्ञात करेंगे LHL, RHL और फलन का मान। तो 2 से छोटा कोई भी बिंदु हो, उन सभी बिंदुओं के लिए, कौन से सभी बिंदुओं के लिए, 2 से छोटे सभी बिंदुओं के लिए LHL, RHL और फलन का मान, तीनों में यही फलन काम में आएगा। तीनों में फलन कौन सा काम में आएगा, f(x) बराबर 2x + 3। अब ये फलन देखो कौन सा है, तो ये फलन है बहुपदीय फलन। और बहुपदीय फलन वास्तविक संख्याओं पर क्या होता है, संतत होता है। तो 2 से छोटी वास्तविक संख्याओं में भी संतत होगा। तो यहाँ पर ये फलन कौन सा दे रखा है, यहाँ पर फलन f है बहुपदीय फलन। तो लिखते हैं f एक बहुपदीय फलन है, f एक बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन वास्तविक संख्याओं में संतत होते हैं, मतलब सभी की सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं। तो 2 से छोटी संख्याओं पर भी संतत होंगे। अतः f -(∞, 2), इसका मतलब 2 से छोटी वास्तविक संख्याओं में भी संतत है। अतः फलन f अंतराल -(∞, 2) में भी संतत है। तो ये तो हुई पहली स्थिति। अब आते हैं दूसरी स्थिति में। तो दूसरी स्थिति क्या है, जब x का मान 2 से बड़ा हो, जब x का मान 2 से बड़ा हो। इस स्थिति में देखो, इस स्थिति के लिए फलन कौन सा है, इस स्थिति के लिए फलन f(x) बराबर है 2x - 3। अब 2 से बड़े किसी भी बिंदु के लिए चाहे LHL ज्ञात करूं, चाहे RHL ज्ञात करूं और चाहे फलन का मान ज्ञात करूं, सभी के लिए, तीनों के लिए, मतलब LHL, RHL और फलन का मान, तीनों के लिए फलन यही काम में आएगा। कौन से मानों के लिए, जब x का मान 2 से बड़ा हो, उस स्थिति में LHL, RHL और फलन के मान, तीनों में यही फलन काम में आएगा। और ये फलन कौन सा है, ये फलन है बहुपदीय फलन f(1)
f एक बहुपदीय फलन है। f एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन सभी के सभी वास्तविक संख्याओं में संतत होता है, तो 2 से बड़ी संख्याओं पर भी संतत होगा। अतः f अंतराल 2, अनंत में भी संतत है। तो 2 से छोटी संख्याओं पर भी संतत है, 2 से बड़ी संख्याओं पर भी संतत है। अब बनाते हैं स्थिति नंबर 3, जब x बराबर 2 हो। स्थिति 3, जब x बराबर 2 हो, तो x बराबर 2 है। इस स्थिति में देखना, जब हम LHL ज्ञात करेंगे और जब हम RHL ज्ञात करेंगे और जब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो जब LHL ज्ञात करेंगे तो LHL में आएगा 2 से छोटा। LHL में क्या आएगा? 2 से छोटा, तो 2 से छोटे मानों के लिए फलन ये होगा। RHL में आएगा 2 से बड़ा और 2 से बड़े मानों के लिए फलन ये होगा। मतलब यहाँ पर LHL RHL में फलन बदल रहा है, तो फलन जब बदल रहा है तो हमें LHL RHL और फलन का मान तीनों को ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो पहले ज्ञात करो LHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस। अब 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटे मानों के लिए फलन कौन सा है? 2 से छोटे मानों के लिए फलन है 2x प्लस 3। अब यहाँ पर x की जगह रख दो 2, तो 2 रखने पर आ जाएगा 7। अब ज्ञात करो RHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस के मतलब 2 से बड़े मानों के लिए फलन देखो कौन सा है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब x की जगह रखो 2, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। अब याद करो x बराबर 2 पर फलन का मान। तो पहले तो देखो x बराबर 2 पर फलन कौन सा है? तो x बराबर 2 के लिए फलन है ये वाला। अब 2 पर फलन का मान ज्ञात करने के लिए x की जगह रख दो 2, तो 2 रखने पर आएगा 7। तो यहाँ पर LHL और फलन का मान ये तो समान है, लेकिन ये दोनों RHL के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन का मान और LHL ये तो बराबर है, लेकिन ये दोनों RHL के बराबर नहीं है। तो तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 2 पर फलन f संतत नहीं है, संतत नहीं है। x बराबर 2 पर संतत नहीं है, और जिस बिंदु पर संतत नहीं होता है उस बिंदु को कहा जाता है असांतत्य का बिंदु। अतः असांतत्य का बिंदु x बराबर 2 है। असांतत्य का बिंदु x बराबर 2 है। 2 से छोटे मानों में भी संतत है, 2 से बड़े मानों में भी संतत है, केवल 2 पर संतत नहीं है। तो असांतत्य का बिंदु हो गया x बराबर 2। अगला प्रश्न देखो, fx बराबर दे रखा है मापांक x प्लस 3 यदि x का मान -3 के बराबर और -3 से छोटा हो। fx बराबर -2x यदि x -3 से बड़ा और 3 से छोटा हो। fx बराबर 6x प्लस 2 यदि x 3 से बड़ा और 3 के बराबर हो। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इस फलन का प्रांत। प्रांत क्या होगा? देखो इसके लिए बना लो x के मानों की संख्या रेखा बना लो। x के कौन कौन से मानों पर फलन टूट रहा है? -3 और +3 पर यह फलन टूट रहा है। अब x के मानों को यहाँ पर हम छायांकित करेंगे। तो देखो x का मान -3 से छोटा है, तो -3 से छोटे मानों को छायांकित कर दो। साथ में 3 को भी शामिल कर गए, तो 3 को भी छायांकित कर दो। -3 से बड़े और +3 से छोटे मानों को भी शामिल कर गए, तो इन मानों को भी छायांकित कर दो। ये रहे -3 और +3 के बीच के मान।
यहाँ पर 3 को भी शामिल करके है और 3 से बड़े मानों को भी शामिल करके है, तो 3 और 3 से बड़े मानों को भी छायांकित कर दो। तो यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या रेखा छायांकित हो गई, पूरी की पूरी संख्या रेखा छायांकित हो गई। इसका मतलब यहाँ पर सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस फलन का प्रांत हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो यहाँ पर अक्ष के सभी मानों के लिए फलन एक नहीं है, फलन टूटा हुआ है। इसका मतलब हमें यहाँ पर इस प्रश्न को स्थितियां बनाकर ही हल करना होगा। अब स्थितियां कौन कौन सी बनेगी, तो बराबर वाली स्थितियों को तो अलग बना दो। बराबर वाली का मतलब जहां पर फलन टूट रहा है, तो एक तो फलन टूट रहा है -3 पर और एक फलन टूट रहा है 3 पर, तो 2 स्थितियां तो ये हो जाएंगी। अब इनके अलावा कौन सी स्थिति होगी वो देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति नंबर 1, स्थिति फर्स्ट। जब अब यहां से देखो, यहां से नीचे की तरफ चलना है, तो बराबर वाली स्थिति तो हमने अलग से बना ली, तो क्या बच गया यहाँ पर बच गया अक्ष -3 से छोटा हो। तो यहाँ पर लिखेंगे जब अक्ष -3 से छोटा हो, और -3 से छोटा हो, इस स्थिति के लिए फलन क्या है, इस स्थिति के लिए फलन f(x) बराबर है मापांक अक्ष प्लस 3। अब देखो अक्ष का मान -3 से छोटा है, अक्ष का मान -3 से छोटा है। माइनस की संख्याओं के लिए मापांक फलन का मान होता है माइनस का अक्ष, तो f(x) बराबर आ गया माइनस अक्ष प्लस 3। यहाँ पर मापांक अक्ष की जगह हमने माइनस का अक्ष लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अक्ष के मान कौन से, यहाँ पर अक्ष के मान है ऋणात्मक संख्याएं, और ऋणात्मक संख्याओं के लिए मापांक फलन का मान होता है माइनस का अक्ष। अब देखो 3 से छोटे बिंदुओं के लिए, सॉरी -3 से छोटे बिंदुओं के लिए, अब -3 से छोटा कोई भी बिंदु ले लेना, उन सभी बिंदुओं में LHL, RHL और फलन का मान, तीनों के लिए यही फलन काम में आएगा। फलन कौन सा है, f(x) बराबर -x प्लस 3, और ये फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो -3 से छोटी संख्याओं पर भी संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन f एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो -3 से छोटी संख्याओं पर भी संतत है। अतः फलन f अंतराल -3 में भी संतत है। बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो -3 से छोटी संख्याओं पर भी संतत होंगे। अब आओ स्थिति नंबर 2 पर, स्थिति सेकंड। देखो स्थिति सेकंड, यहाँ पर स्थिति बना ली हमने, बराबर वाली स्थिति बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर आओ, अक्ष का मान -3 से बड़ा और 3 से छोटा हो। जब अक्ष का मान -3 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर -2x, और इस स्थिति में सभी बिंदुओं के लिए, अब कोई भी बिंदु ले लेना, उन सभी बिंदुओं पर जब LHL, RHL और फलन का मान ज्ञात करेंगे, फलन यही काम में आएगा, और ये फलन है बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन संतत होते हैं, तो -3 से बड़ी और 3 से छोटी संख्याओं पर भी संतत होगा। फलन f बहुपदीय फलन है, फलन f बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो इन संख्याओं में भी संतत होगा। अतः फलन f अंतराल -3,3 विवृत अंतराल -3,3 में संतत है।
अब आओ स्थिति नंबर 2 पर, स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 क्या बनेगी, देखो ये वाली स्थिति बन गई। अब यहां पर आ जाओ, x का मान 3 से बड़ा हो, तो जब x का मान 3 से बड़ा हो, इस स्थिति के लिए फलन है f(x) बराबर 6x प्लस 2, और ये है बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो 3 से बड़ी संख्याओं में भी संतत होगा। फलन f बहुपदीय फलन है, फलन f बहुपदीय फलन है, अतः f अंतराल 3, अनंत, विवृत अंतराल 3, अनंत में संतत है। यहां तक की स्थितियां बना दी। अब बराबर वाली स्थितियां बनाओ। तो पहली बराबर वाली स्थिति कौन सी है, -3। तो स्थिति नंबर 4। इस स्थिति में देखो, जब x बराबर -3 हो, जब x बराबर -3 हो, और जहां पर बराबर वाली स्थिति बन जाए ना, तो वहां पर तो हमेशा LHL, RHL और फलन का मान तीनों हमें ज्ञात करने हैं। असमीका वाली स्थिति बने, वहां पर हमें तीनों ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। हमें देख लेना है कि फलन कौन सा है। तो फलन यदि बहुपदीय फलन है, तो बहुपदीय फलन भी क्या होता है, वास्तविक संख्याओं में संतत होता है। तो 3 से बड़ी वास्तविक संख्याओं में भी संतत होगा, 3 से छोटी वास्तविक संख्याओं में भी संतत होगा। तो हमें फलन देख लेना है कि फलन कौन सा है। और बराबर वाली स्थितियों के लिए तो हमेशा हमें तीनों LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने हैं। अब देखो, पहले ज्ञात करते हैं LHL। x बराबर -3 पर LHL ज्ञात करें। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 -fx, -3 के ऊपर माइनस आ गया, इसका मतलब -3 से छोटी संख्या, और -3 से छोटी संख्या के लिए फलन है ये, लिमिट x टेंडिंग टू -3 फलन क्या दे रखा है, मापांक x प्लस 3। अब रख दो x की जगह -3, तो x की जगह -3 रखते हैं, तो मापांक के अंदर -3 आ गया, +3, तो यहाँ पर इसका मान हो गया 6। अब ज्ञात करो RHL, x बराबर -3 पर RHL। तो लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस, -3 प्लस का मतलब -3 से बड़ी, और -3 से बड़े मान यहाँ पर है। -3 से बड़े मानों के लिए फलन है -2x, तो यहाँ पर लिखो -2x। अब x की जगह रखो -3, तो -3 रखेंगे तो यहाँ पर RHL का मान आएगा 6। अब ज्ञात करो -3 पर फलन का मान। तो -3 के लिए फलन कौन सा है, तो -3 के लिए फलन है ये, इस फलन में x की जगह रख दो -3, तो x की जगह -3 रखेंगे तो यहाँ पर फलन का मान आएगा 6। तो यहाँ पर LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -3 पर फलन, x बराबर -3 पर फलन संतत है, x बराबर -3 पर फलन संतत है। अब बराबर वाली एक स्थिति और बच गई, जब x का मान 3 के बराबर हो। तो स्थिति नंबर 5, स्थिति नंबर 5, इसमें चेक करो कि फलन संतत है या नहीं। स्थिति नंबर 5 क्या है, जब x बराबर +3 हो, और बराबर वाली स्थिति जब भी बन रही, हमें LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने हैं। तो LHL में क्या लिखेंगे, LHL में लिखेंगे लिमिट
x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स। 3 माइनस का मतलब 3 से छोटा, और 3 से छोटे मानों के लिए फलन है माइनस का 2x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस फलन क्या है माइनस का 2x। x की जगह रखो 3 तो ये आ गया माइनस का 6। अब ज्ञात करो RHL। तो RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, 3 प्लस का मतलब 3 से बड़ा, और 3 से बड़े मानों के लिए फलन कौन सा है 6x प्लस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x प्लस 2। अब यहाँ पर x की जगह रखो 3 तो 3 रखने पर आ जाएगा 20। अब ज्ञात करो फलन का मान, x बराबर 3 पर फलन का मान। तो x बराबर 3 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले तो ये देखो x बराबर 3 के लिए फलन कौन सा है, तो x बराबर 3 के लिए फलन है 6x प्लस 2। अब इस पर हमें 3 पर फलन का मान ज्ञात करना है, तो x की जगह रख देंगे 3, तो 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 20। तो यहाँ पर देखो RHL और फलन का मान ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इन दोनों के बराबर ये LHL नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन का मान, सॉरी LHL RHL और फलन का मान, ये दो तो बराबर है, फलन का मान और RHL तो बराबर है, लेकिन इन दोनों के बराबर LHL नहीं है। तो तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 3 पर फलन, x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है, और जिस बिंदु पर संतत नहीं होता है उस बिंदु को कहा जाता है असांतत्य का बिंदु। तो यहाँ पर हमें केवल एक ही बिंदु मिला है और वो है 3। देखो -3 से छोटे मानों में भी संतत है, उसके बाद इस अंतराल -3 से बड़े और 3 से छोटे मानों में भी संतत है, और 3 से बड़े मानों पर भी संतत है, -3 पर भी संतत है, लेकिन +3 पर संतत नहीं है। तो जिस बिंदु पर फलन संतत नहीं होता उस बिंदु को कहा जाता है असांतत्य का बिंदु। अतः असांतत्य का बिंदु x बराबर 3 है। असांतत्यता के बिंदु क्या है x बराबर 3। अगला प्रश्न देखो, एफ एक्स बराबर दे रखा है मापांक x बटा x यदि x शून्य के बराबर नहीं है। एफ एक्स बराबर 0 यदि x शून्य के बराबर है। तो x शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब x शून्य से बड़ा हो या x शून्य से छोटा हो। अब इसी फलन को हमने इस प्रकार लिख लिया, एक तो x बराबर 0 हो, एक x का मान 0 से छोटा हो और एक x का मान 0 से बड़ा हो। x का मान 0 से बड़ा हो, इसके लिए भी फलन क्या है मापांक x बटा x, और 0 से छोटे मानों के लिए भी फलन कौन सा है मापांक x बटा x, और 0 के बराबर मानों के लिए फलन है एफ एक्स बराबर 0। अब देखो x का मान 0 से छोटा हो, उस स्थिति में मापांक x का जो मान होता है, x का मान 0 से छोटा हो, उस स्थिति में मापांक x का मान होता है माइनस का x, और x का मान 0 से बड़ा हो, उस स्थिति में मापांक x का मान होता है प्लस का x। तो यहाँ पर x का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब मापांक x का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा माइनस x के बराबर। तो बट्टे के ऊपर तो है माइनस x और बट्टे के नीचे है x, कैंसिल होकर कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस का 1। x का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़े मानों के लिए मापांक फलन का मान होता है प्लस का x, तो बट्टे के ऊपर तो आएगा x और बट्टे के नीचे भी है x, x से x कैंसिल हो गया तो आ गया 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। अब देखो हमें तो असांतत्य के बिंदु देखने, तो फलन के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर देखना होगा कि ये संतत है या नहीं। तो इस फलन का प्रांत क्या है देखो, तो x के मानों का समुच्चय होता है प्रांत। तो x के मान देखो, x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से छोटा है और x का मान 0 के बराबर है, मतलब सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस फलन का प्रांत हो गया r, प्रांत है इस फलन का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।
अब देखो अक्स के सभी मानों के लिए फलन एक नहीं है तो हमें अलग अलग स्थितियां बनाकर देखना होगा कि ये फलन संतत है या नहीं। तो पहले देखेंगे कि अक्स का मान शून्य से बड़ा हो, उस स्थिति में फलन संतत है या नहीं। तो स्थिति नंबर एक में हम देखेंगे जब अक्स का मान शून्य से बड़ा हो, जब अक्स का मान शून्य से बड़ा हो, इस स्थिति के लिए फलन कौन सा है? इस स्थिति के लिए फलन f(x) बराबर है 1। अब जब भी असमीका वाली स्थिति बन जाए तो हमें देख लेना है कि फलन कौन सा है। तो यहाँ पर फलन है अचर फलन। यहाँ पर फलन कौन सा है? अचर फलन। अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो शून्य से बड़ी वास्तविक संख्याओं पर भी संतत है। तो यहाँ पर लिखते हैं फलन f एक अचर फलन है, एक अचर फलन है और अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो शून्य से बड़ी संख्याओं पर भी संतत है। अतः f शून्य से बड़ी संख्याओं को लिखेंगे अंतराल रूप में, अंतराल 0, अनंत में भी संतत है। अब आओ स्थिति नंबर 2 पर। स्थिति नंबर 2 क्या बन जाएगी? जब अक्स का मान शून्य से छोटा हो, जब अक्स का मान शून्य से छोटा हो, इस मान के लिए फलन देख लो। इस मान के लिए फलन है f(x) बराबर -1 और ये फलन भी अचर फलन है। अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं में संतत होते हैं, तो शून्य से छोटी वास्तविक संख्याओं में भी संतत होंगे। फलन f एक अचर फलन है, फलन f एक अचर फलन है और अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो शून्य से छोटी वास्तविक संख्याओं में भी संतत हो। अतः फलन f अंतराल -∞0 में संतत है। अब बनाओ स्थिति नंबर 3। जब अक्स का मान, स्थिति नंबर 3, अक्स बराबर 0 हो, जब अक्स बराबर 0 हो, बराबर वाली स्थिति में हमेशा LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने। तो पहले ज्ञात करते हैं LHL, उसके बाद ज्ञात करेंगे RHL, उसके बाद ज्ञात करेंगे फलन का मान। तो 0 पर तो फलन का मान कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। LHL ज्ञात करो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 -f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 का मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटे मानों के लिए फलन का मान है -1 और ये अचर फलन है। अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। अब ज्ञात करो RHL। तो RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़े मानों के लिए फलन है 1। ये अचर फलन है और अचर फलन की सीमा स्वयं अचर फलन होता है। तो यहाँ पर देखो LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर नहीं है। तीनों बराबर नहीं है तो x बराबर 0 पर संतत नहीं है। x बराबर 0 पर संतत नहीं है तो x बराबर 0 हो गया असांतत्य का बिंदु। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर नहीं है। तीनों बराबर नहीं है तो x बराबर 0 पर फलन f संतत नहीं है। तो देखो 0 से बड़े मानों पर भी संतत है, 0 से छोटे मानों पर भी संतत है, 0 पर संतत नहीं है। तो 0 पर संतत नहीं है तो जिस बिंदु पर फलन संतत नहीं होता है उस बिंदु को कहा जाता है असांतत्य का बिंदु। अतः असांतत्य का बिंदु x बराबर 0 है।
असांतत्य का बिंदु क्या है, x बराबर 0 है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9, एफ एक्स बराबर x बटा मापांक x यदि x का मान 0 से छोटा हो, एफ एक्स बराबर -1 यदि x का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पर देखो x का मान 0 से छोटा है और 0 से छोटे मानों के लिए मापांक फलन का मान होता है माइनस का x, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। तो यहाँ पर इसको फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पर तो आ जाएगा -1 यदि x का मान 0 से छोटा हो, और यहाँ पर भी कितना दे रखा है, -1 यदि x का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो। तो देखो 0 से छोटे, 0 से बड़े और 0 के बराबर, x का मान 0 से छोटा हो, x का मान 0 से बड़ा हो और x का मान 0 के बराबर हो, मतलब सभी संख्याओं के लिए यहाँ पर फलन का मान है माइनस का 1। तो यहाँ पर इस फलन को लिख लेंगे इस प्रकार, एफ एक्स बराबर माइनस का 1। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन का मान किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ पर इस फलन का प्रांत हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फलन का प्रांत क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो यहाँ पर सब प्रांत के सभी मानों के लिए या x के सभी मानों के लिए फलन का मान कितना है, -1 है, और ये फलन है अचर फलन, और अचर फलन वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन f अचर फलन है, फलन f अचर फलन है, और अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं। अतः f एक संतत फलन है, f एक संतत फलन है। तो सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, ऐसी कोई संख्या नहीं जिस पर वो असंतत है। तो असंतत का यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। अतः असांतत्य का कोई बिंदु उपस्थित नहीं है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10, एफ एक्स बराबर x प्लस 1 यदि x का मान 1 के बराबर और 1 से बड़ा हो, एफ एक्स बराबर x स्क्वायर प्लस 1 यदि x का मान 1 से छोटा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रांत ज्ञात करो इस फलन का। प्रांत क्या होता है, x के मानों का समुच्चय। तो x के मान देखो, x का मान 1 से छोटी वास्तविक संख्याएं भी है, 1 से बड़ी वास्तविक संख्याएं और 1 भी है, मतलब सभी की सभी वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को लिखा जाता है r के द्वारा। तो इस फलन का प्रांत है r। अब देखो प्रांत के सभी मानों के लिए फलन 1 नहीं है, मतलब 1 से छोटे मानों के लिए फलन अलग है, 1 से बड़े मानों के लिए फलन अलग है। तो पहले हम चेक करेंगे कि जब x का मान 1 से छोटा है तब फलन संतत है अथवा नहीं। तो स्थिति नंबर 1, जब x का मान 1 से छोटा हो, और इस स्थिति के लिए फलन कौन सा है, इस स्थिति के लिए फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 1 से छोटे मानों के लिए फलन हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 1 से छोटा कोई भी बिंदु हो, 1 से छोटा कोई भी बिंदु हो, उन सभी बिंदुओं के लिए LHL, RHL और फलन के मान तीनों में यही फलन काम में आएगा। और ये फलन कौन सा है, ये फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन तो सभी वास्तविक संख्याओं में संतत होते हैं। तो सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, तो 1 से छोटी संख्याओं पर भी संतत है। तो यहाँ पर लिख देंगे फलन f एक बहुपदीय फलन है, फलन f एक बहुपदीय फलन है, अतः फलन f अंतराल
एक से छोटे मानों को अंतराल रूप में किस प्रकार लिखेंगे, माइनस अनंत कोमा 1। विवृत अंतराल माइनस अनंत कोमा 1 में संतत है। अब देखो स्थिति नंबर 2, जब x का मान 1 से बड़ा हो। स्थिति नंबर 2, x का मान 1 से बड़ा हो। 1 से बड़े मानों के लिए फलन है f(x) बराबर x प्लस 1। और ये फलन कौन सा है, बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन संतत होते हैं, तो 1 से बड़े मानों पर भी संतत है। फलन f एक बहुपदीय फलन है, अतः फलन f अंतराल a, अनंत में संतत है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब ये असमीका वाली स्थिति बनती है, उस स्थिति में हमें फलन देख लेना है कि फलन कौन सा है। जैसे यहाँ पर बहुपदीय फलन है, तो हमें पता है कि बहुपदीय फलन संतत होते हैं, तो लिख देंगे 1 से छोटे मानों पर भी संतत है। इससे पिछले वाले प्रश्न में हमें अचर फलन मिला था, तो अचर फलन भी सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होता है, संतत होता है। तो असमीका वाली स्थिति में फलन देख लेना कि फलन कौन सा है। हमें जब बराबर वाली स्थिति मिल जाए, जैसे यहाँ पर मिल गई स्थिति नंबर 3, इस स्थिति में फलन कौन सा है। इस स्थिति में हम क्या चेक करेंगे कि जब x का मान 1 के बराबर हो, तो ये जब बराबर वाली स्थिति मिल जाए ना, तब हमें हमेशा LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने हैं। तो LHL ज्ञात करो पहले तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटे मानों के लिए फलन है x स्क्वायर प्लस 1। अब x की जगह रख दो 1, तो 1 रखने पर आएगा 2। RHL ज्ञात करो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़े मानों के लिए फलन है x प्लस 1। अब x की जगह रख दो 1 रखने पर आएगा 2। अब फलन का मान ज्ञात करो, तो फलन का मान देखो क्या आएगा, 1 पर देखो फलन कौन सा है, तो 1 पर फलन है x प्लस 1। अब मान ज्ञात करने के लिए x की जगह रख दो 1, तो 1 रखने पर आएगा 2। तो यहाँ पर LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन संतत है। x बराबर 1 पर संतत है। तो देखो 1 से छोटे मानों में भी संतत, 1 से बड़े मानों पर भी संतत और 1 पर भी संतत, सभी मानों पर ये फलन संतत है। इसका मतलब यहाँ पर असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है। अतः असांतत्य का कोई बिंदु उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11, fx बराबर x क्यूब माइनस 3 यदि x का मान 2 के बराबर और 2 से छोटा हो। fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 यदि x का मान 2 से बड़ा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात करेंगे फलन का प्रांत। तो प्रांत देखो, x का मान 2 से छोटा भी है, 2 से बड़ा भी है और 2 भी है, इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याएं हैं यहाँ पर। तो इसका प्रांत हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो प्रांत के सभी मानों के लिए फलन अलग अलग है, तो अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि जब x का मान 2 से छोटा है उस स्थिति में फलन संतत है या नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि x का मान जब 2 से बड़ा हो तब फलन संतत है या नहीं। और लास्ट में देखेंगे जब x बराबर 2 हो। हमें हमेशा बराबर वाली स्थिति को तो अलग ही बनाना है। तो स्थिति नंबर 1 लिखते हैं,
स्थिति फर्स्ट, जब x 2 से छोटा हो। इस स्थिति के लिए फलन कौन सा है? इस स्थिति के लिए फलन दे रखा है x³ - 3। अब 2 से छोटे सभी मानों के लिए LHL, RHL और फलन का मान, तीनों में यही फलन काम में आएगा। और ये फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो 2 से छोटी वास्तविक संख्याओं में भी संतत है। तो लिखते हैं फलन f एक बहुपदीय फलन है। फलन f एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो 2 से छोटी वास्तविक संख्याओं पर भी संतत है। अतः फलन f अंतराल -∞, विवृत अंतराल -∞, में संतत है। अब देखो स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 क्या है कि x का मान 2 से बड़ा हो। जब x का मान 2 से बड़ा हो, इस स्थिति में देखो फलन कौन सा है? इस स्थिति में फलन दे रखा है fx = x² + 1। यह भी बहुपदीय फलन है। फलन f एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो 2 से बड़ी संख्याओं में भी संतत है। अतः फलन f अंतराल 2, अनंत में संतत है। अब आओ स्थिति नंबर 3 पर। स्थिति नंबर 3 क्या होगी? जब x का मान 2 के बराबर हो। स्थिति थर्ड, जब x बराबर 2 हो। बराबर वाली स्थिति में हमें हमेशा LHL, RHL और फलन का मान ये ज्ञात करना है। और असमीका वाली स्थिति में ये देख लेना है कि फलन कौन सा है, उसके पश्चात हमें लिख देना है। LHL में देखो, LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 - fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 का मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटे मानों के लिए फलन कौन सा है? 2 से छोटे मानों के लिए फलन है x³ - 3। तो अब x की जगह रख दो 3 रखने पर यहाँ पर आ जाएगा 5। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 + fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 2 का मतलब 2 से बड़ा, और 2 से बड़े मानों के लिए फलन है x² + 1। यहाँ पर x की जगह 2 रख दो, तो 2 रखने पर आ गया 5। 2 पर फलन का मान, तो पहले तो x = 2 के लिए फलन देखो कौन सा है, ये है x = 2 के लिए फलन। अब इसमें x की जगह रख दो 2, तो 2 रखने पर आएगा 5। तो यहाँ पर भी LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर है। इसका मतलब x = 2 पर फलन संतत है। यहाँ पर भी देखो x के सभी मानों पर फलन संतत आ रहा है, तो ऐसा कोई हमें बिंदु नहीं मिला जिस पर यह फलन असंतत हो। तो ऐसा कोई बिंदु है नहीं है, तो फिर यहाँ पर असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। अतः असांतत्य का कोई बिंदु उपस्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12। fx = x⁻10 - 1 यदि x का मान 1 के बराबर और 1 से छोटा हो। fx = x² यदि x का मान 1 से बड़ा हो। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इस फलन का प्रांत।
तो अक्स के मान देखो, अक्स का मान 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है और 1 के बराबर है, मतलब इसका प्रांत हो गया वास्तविक संख्या का समुच्चय। अब देखो अक्स के सभी मानों के लिए फलन 1 नहीं है। अक्स का मान 1 से बड़ा हो तब फलन ये है, अक्स का मान 1 से छोटा हो तब फलन ये है। तो हम पहले चेक करेंगे कि जब अक्स का मान 1 से छोटा हो तब ये फलन संतत है या नहीं। उसके बाद देखेंगे कि अक्स का मान 1 से बड़ा हो तब ये फलन संतत है या नहीं। और लास्ट में देखेंगे जब अक्स बराबर 1 हो उस स्थिति में फलन संतत है या नहीं। तो 3 स्थितियां बनेगी। तो पहली स्थिति देखो, स्थिति नंबर फर्स्ट, जब अक्स का मान 1 से छोटा हो, जब अक्स का मान 1 से छोटा हो, इस स्थिति के लिए फलन है एफ एक्स बराबर अक्स की घात 10 माइनस 1। तो यहाँ पर देखो एस समीकरण आ रही है, तो यहाँ पर फलन देख लो कौन सा आ रहा है, फलन आ रहा है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन होते हैं संतत फलन। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन एफ एक बहुपदीय फलन है, फलन एफ एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन सभी की सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो 1 से छोटी संख्याओं पर भी संतत है। अतः फलन एफ अंतराल माइनस अनंत कोमा 1 में संतत है। अब आओ स्थिति नंबर 2 में। स्थिति नंबर 2, जब अक्स का मान 1 से बड़ा हो, अक्स का मान 1 से बड़ा हो, इस स्थिति के लिए फलन कौन सा है, इस स्थिति के लिए फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एस समीकरण आ रही है, एस समीकरण आ रही है, तो यहाँ पर फलन देख लो कौन सा है, यहाँ पर फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन अपने प्रांत में संतत होते हैं, मतलब सभी की सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, तो 1 से बड़ी संख्याओं में भी संतत है। फलन एफ बहुपदीय फलन है, फलन एफ बहुपदीय फलन है। अतः एफ एक या अतः फलन एफ अंतराल 1 कोमा अनंत में संतत है। अब आओ स्थिति नंबर 3 में। स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3 क्या है, जब अक्स बराबर 1 हो, जब अक्स बराबर क्या हो 1 हो, बराबर वाली स्थिति के लिए हमें हमेशा LHL, RHL और फलन का मान तीनों ज्ञात करने हैं। तो 1 पर देखो फलन का मान क्या आएगा, पहले देखो 1, जब अक्स बराबर 1 हो उस स्थिति में फलन कौन सा है, तो अक्स बराबर 1 के लिए फलन है ये अक्स की घात 10 माइनस 1। अब यहाँ पर अक्स की जगह रखो 1, तो 1 रखने पर आएगा 0, तो 1 पर फलन का मान है 0। LHL में देखो लिमिट अक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट अक्स टेंडिंग टू 1 माइनस। अब देखो 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटे मानों के लिए फलन है ये। अब यहाँ पर रख दो, एफ एक्स की जगह रख दो फलन अक्स की घात 10 माइनस 1। अब अक्स की जगह रखो 1 रखने पर आएगा 0। RHL देखो लिमिट अक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट अक्स टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े मानों के लिए फलन है अक्स स्क्वायर। अब अक्स की जगह रखो 1 रखने पर आएगा 1। तो यहाँ पर LHL और फलन का मान ये दो तो बराबर है, लेकिन इन दोनों के बराबर RHL नहीं है, इसका मतलब अक्स बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। तो यहाँ पर फलन का मान और LHL ये दो तो बराबर है, ये दोनों RHL के बराबर नहीं है। अतः अक्स बराबर 1 पर, अतः अक्स बराबर 1 पर फलन एफ संतत नहीं है।
अक्ष बराबर 1 पर फलन संतत नहीं, और जिस बिंदु पर संतत नहीं होता है उस बिंदु को कहा जाता है असांतत्य का बिंदु। अतः असांतत्य का बिंदु अक्ष बराबर 1 है। असांतत्य का बिंदु क्या है? अक्ष बराबर 1। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के शेष प्रश्नों को हल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।